बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। हंसा तू तो सबल था, सबल कहते हैं शक्तिशाली को। हंसा तू तो सबल था, पर अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत ब्याह। मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो समझिएगा। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। और साहब ने अपने शब्दों में आदमी को सतर्क किया कि आपके पास सभी शक्तियां मौजूद हैं। अवधु अंधधुन अंधियारा भजन में साहब ने बहुत शब्द अच्छे बोले। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इसी शरीर में। इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। इस घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। इस घट भीतर देवी देवा, इसी में तीरथ सारा। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस घट भीतर 3 लोक है, याही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, याही में गुरु हमारा। पर जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वही, जिस पर कृपा सद्गुरु की हुई। इस वसुंधरा में एक गुण है। इसमें क्या गुण है? इसको रत्न गर्भा भी कहते हैं। जो कुछ आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, सब इस वसुंधरा के गर्भ से निकला है। गाड़ियां इसके पेट से निकल आई, बिल्डिंगें इसके अंदर से निकल आई, हवाई जहाज इसके अंदर से निकल आई, रेलगाड़ियां इसके अंदर से निकल आई, हेलीकॉप्टर इसके अंदर से निकल आए। बड़े बड़े बाग बगीचे इसके अंदर से निकल आए। इसमें सब भरा पड़ा है। हीरे जवाहरात इसके अंदर से निकल आए, सोना चांदी इसके अंदर से निकल आया। ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंदर से नहीं निकला। किताबें इसके अंदर से निकल आई। आप कहेंगे किताबें भी इसके अंदर से निकली है? क्या किताबें भी इसके अंदर से निकली क्या? भाई, जिससे कागज बनता है वो धातु भी पृथ्वी से निकला। आदमी ने क्या किया? इनका उपयोग कर दिया। हीरे मोती इसके अंदर से निकल आए, सोना चांदी इसके अंदर से निकल रहा है। सब कुछ इसके गर्भ से निकला। इसी तरह मनुष्य की देही में पूरा ब्रह्मांड है। वेद भी कह रहा है यह पिंडे सब्रह्मंडे। पिंड और ब्रह्मांड की संरचना एक जैसी है।
आप जो चाहें इसमें से निकाल सकते हैं। इस घट भीतर 3 लोग हैं, यही महक करता रहा, पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉ मटेरियल में इसके अंदर है। इंसान ने इसको निकालकर इन सब चीज़ों का सृजन किया। इसी तरह आपके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आइए मैं इसको प्रमाणित कर रहा हूं। जो महान तपस्वी हुए वो भी माँ के पेट से ही तो आए ना, वो भी तो इंसान बनकर अवतरित हुए। इवन रामकृष्ण और अवतार भी तो माता के गर्भ से आए ना। उन्होंने उद्यम किया। आपको एक बात के लिए सचेत कर रहा हूँ, आप समझना। आप इस मनुष्य जीवन के टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाना। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इसलिए दिव्य शक्तियाँ भी शरीर के अंदर हैं। विश्वामित्र भी एक मनुष्य होकर के पैदा हुआ। उसने अपने अंदर वो शक्तियों को सृजित किया कि एक ब्रह्मांड अलग से बना सकता था। ये आपके हाथ में है। साथ आपको एक हिदायत देना चाहूँगा। कल में आयु बहुत कम है, 50 साल एक वो चौराहा है। 50 साल की उम्र के बाद इंसान में बहुत ज़बरदस्त ढलान आ जाती है। जैसे मध्याह्न के बाद सूर्य का तेज और रोशनी कम हो जाती है, इस तरह 50 साल के बाद आदमी की शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएगी। जितनी भी विशेष विभूतियाँ संसार में हुई है, उन्होंने 35 साल से 50 साल के बीच ही तरक्की की है। आगे का समय मैं बोल रहा हूँ नकारात्मक है। यही वक्त है, यही है वेला। कोई 2-4% लोग बड़ी उम्र के बाद में कोई हाई क्वालिफिकेशन कर पाए होंगे। इस समय शरीर पूरे यौवन में है। भर यौवन में शीलवंत कोई होए तो होए। इसलिए ये समय गंवाना नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे सहपाठी संस्था के कार्यकर्ता अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी सेवा की। सबसे बड़ा बुढ़ापे का असर क्या होगा आप पर, वो मैं बता रहा हूँ। आदमी नकारात्मक कैसे हो जाता है, ये सुन ले। हमारे शरीर को टांगें चलाती हैं। अगर चलने दौड़ने का माध्यम हमारे शरीर में कुछ है तो हमारे पैर हैं। देखने का साधन अगर कुछ है शरीर में तो आंखें। सुनने का साधन अगर कोई है तो वो कान है। और कोई जरिया नहीं है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क का संचालन चित्त करता है। चित्त में 2 खरब कोशिकाएं हैं, सेल है। सेल कहो कोशिकाएं कहो एक ही बात है। एक कोशिका में 2 बात याद करने की ताकत है। इंसान अपनी उम्र में 4 खरब बातें याद रख सकता है। उम्र बढ़ने के बाद ये चित्त की कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है। बुढ़ापे का पहला ये असर होगा कि आपकी मेमोरी लैक हो जाएगी।
जो आपके साथ आदमी रहा काफ़ी लंबा टाइम, उसके लिए भी आप कैसा कहेंगे, अरे वो जो केस ऑफिसर है, क्या नाम है उसका, हाल नाम ही भूल गया। जो 50 से ऊपर वाले हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे। चलने के लिए शरीर में माध्यमी टांगे हैं, इस तरह मस्तिष्क का संचालन चित्त करता है, मेमोरी करती है, ये लेस हो जाएगी। धीरे धीरे ये बिल्कुल भी कमज़ोर होती जाएगी। मेरे पास एक इंजीनियर आया, मैं उससे पूछा 26 और 13 कितने होते हैं। इंजीनियर अटक गया। मैथ इज ए बैकबोन ऑफ द साइंस। भाई इंजीनियर साहब, गणित कितनी ज़रूरी है? आप इंजीनियर हैं, इसमें मैथ का रोल है कि नहीं है? हमारे जीवन में मैथ का बड़ा रोल है। उम्र पूछो तो भी गिनती से बताते हैं, घर कितना दूर है तो भी गिनती से बताते हैं, भाई कितने हैं तभी भी गिनती से बताते हैं। आधे आधे ये कमज़ोर हो जाएगी, आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि कमज़ोर हो गई। जैसे शरीर को चलने की प्रक्रिया शरीर की हमारी टांगे हैं, इस तरह बुद्धि का संचालन करते हैं मेमोरी में कम हो जाएगी। मैं उदाहरण देता हूँ, बंसीलाल जी तहसीलदार हैं, उसने बड़ी सेवा की, काफ़ी रजिस्ट्रियाँ कराई, काफ़ी काम किया। अभी जब मैं पूछता हूँ कि वहाँ कितनी कितनी ज़मीन है, बोला गुरुजी कागज़ देखने पड़ेंगे, लेकिन इस मेमोरी को एक्सटेंड किया जा सकता है कंसंट्रेशन से। इसलिए साहब एक बात बोल रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत ही है। आपके पास 6 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत। इसलिए जो कंसंट्रेशन करता है उसकी मेमोरी कम नहीं होगी, उसका मस्तिष्क ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसने अध्यात्म चेतना जगाई है अपने अंदर, वो फॉरएवर होती है। इसलिए आप इस गोल्डन टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाना। भरियो वन में शीलवंत कोई होए तो होए, युवावस्था में शीलवंत होना, यही वक्त है, यही वेला है। आप इतिहास उठाकर देखना, विश्व में जितनी भी विभूतियाँ, महान विभूतियाँ हुई, वो उसी उम्र में हुई, कम एज में हुई है। तो आइए, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, पूरा ब्रह्मांड इस पिंड में है। क्या साहब ने अपनी वाणी में उद्घोषित किया, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोरते हैं जाए लागी। हम इन अवस्थाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हर इंसान के अंदर 6 अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं में अलग अलग बुद्धि होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत आदि। इन सभी अवस्थाओं में अलग अलग चेतना होती है। आप देखते हैं सपने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं आप, जो जागृत अवस्था में कभी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? जागने पर फिर पछताते, ये क्या कर दिया सपने में मैंने। क्योंकि उस अवस्था में आपकी चेतना अभी से 16 गुना कम थी। जब आप सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं तो उसमें चेतना 1000 गुना कम हो जाती है, 1000 गुना।
उसको मूर्छावस्था भी कहते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, उसको गहरी नींद भी कहते हैं। मैंने ये बात पहले भी बोली थी। पहले मेरा वॉशरूम यूरिनल थोड़ा अलग होती थी, लेकिन अभी जो मैंने अपने रूम बनाए हैं उसमें यूरिनल उसमें रखी है। क्या था, जब सुबह मैं फ्रेश होने के लिए जाता था, रास्ते में लोग रोक लेते थे, अपनी बातें अपनी समस्याएं कहना शुरू करते थे। एक की सुनो तो चार और खड़े हो जाते हैं। अगर कमरे में रोशनी है तो आपको नींद नहीं आएगी। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। क्यों? अब सवाल है क्यों नींद नहीं आई? कोई भी सज्जन बताए, रोशनी में नींद नहीं आती। निद्रा एक अज्ञान अवस्था है और अंधकार भी अज्ञान का पोषक है। हाँ, क्यों रोशनी, अगर बल्ब जल रहा है कमरे में तो नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पलकें बंद करने के बाद भी लाइट नजर आएगी। आप ऐसा करो, आंख बंद करके इस प्रकाश को देखो। सोनू इंजीनियर, प्रकाश दिख रहा है क्या? क्यों दिख रहा है? वेरी गुड, ये टू द पॉइंट आंसर। हमारी पलकें बहुत मोटी नहीं है। क्यों मोटी नहीं है? झपकना भी होता है इनको, अगर मोटी होती झपकने में मुश्किल होती। झपकना क्यों जरूरी है? अब कहेंगे महाराज उलझा रहे हो। नहीं, हम जड़ तक ले जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, पलकें झपकना क्यों जरूरी है? डॉक्टर हो। वेरी गुड, अगर वो नहीं होगा तो ड्राई हो जाएगी, रेटिने पर असर पड़ेगा। इसलिए आदमी 1 मिनट पे 3 से 7 बार पलक गिराता है। आप पलक मत गिराना, देखना क्या होगा, तो आंखों में पानी ऑटोमेटिक आएगा। मुझे हमेशा एक फिक्र होती है कि बंदगी करना है। क्या होता है? यहाँ सत्संग में आना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अवस्थाओं में पहुँचो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सुसुप्ति अवस्था, जिसको घोर अज्ञान अवस्था और बेहोशी भी कहते हैं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। देखते हो, आप देखते होंगे कुछ आदमी नींद से उठकर बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि ये सोच रहे हैं कुछ, नहीं, वो सोच रहा है कहाँ हूँ, क्या टाइम हुआ होगा, दरवाज़ा किधर है। ये सब चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। स्वप्न में तो आप जाते ही हैं, जागृत भी आप जान रहे हैं। चौथी अवस्था है तुरिया। ये कोशिकाओं का पूरा खेल है। अभी आप जागृत में हैं, दूसरी कोशिकाएं एक्टिव है। इनको इंटैक्ट नहीं होने देना आपस में, फिर मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी। इस काया को ठीक से समझो, ये नेचुरल नहीं है तुरिया। इसमें आज्ञा चक्र में विशेष कोशिकाएं वो खुल जाती हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकत है उसमें। जो इनको खोलना जानता है उसको रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं। वो कोशिकाएं भविष्यगामी होती है। इसलिए महापुरुषों के पास जाकर हम पूछते हैं, ये काम करें तो सिद्धि मिलेगी या नहीं।
यानी हमने मान लिया है ये फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। नास्ट्रोडेमस एक अंधी लेडी थी यूरोप की, उन्होंने बहुत भविष्यवाणियाँ की है, उनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सही भी निकली। उस अवस्था में काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, पर वो भी मन और माया के अंदर है। 5वीं अवस्था है तुरीयातीत अवस्था है। वो तुरीयातीत महायोगेश्वर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं। उस अवस्था में पूरी बॉडी को सीज करना पड़ता है, इवन श्वासों को भी सीज करते हैं। उस अवस्था में बहुत शक्ति, अभी से कई हजार गुना ज़्यादा चेतना आ जाती है। तुरीयातीत ताह के पारा, उसके भी पार विनती करे तंदाज तुम्हारा। इन पूरी अवस्थाओं का साहब ने उल्लेख किया है। जब समझ में नहीं आई ना बात, लोगों ने कहा छोड़ो यार, कबीर साहब ने अटपट बोला। नहीं, अटपट वाणी कबीर की, झटपट लिखी न जाए, जो कोई झटपट लिखे उसकी वेदन जाए। इसलिए विनती करें तो दास तुम्हारा। तुरीयातीत के पार संत जन जाते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता।